सेकंड टर्म का डे 37 स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट नंबर 12 टाइम। आज हमारे पास इसका पेज नंबर है 159। उसने 159 पे हमें क्वेश्चन दे दिया है, राइट द टाइम इन फिगर्स एंड वर्ड्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉक। अब हमने इस फर्स्ट वॉच में देखे, उन्होंने कहा आप लोगों ने जो जितना टाइम दिया होगा उसको नंबर्स में भी लिखना है और फिगर्स में भी लिखना है, यानी वर्ड्स में भी लिखना है और नंबर्स में भी लिखना है। सबसे पहले वॉच देखे, उन्होंने सबसे पहले हमारे पास पिन 10 से पहले है और 9 से आगे है। ये बात क्लियर है कि अगर 10 से पीछे है तो 9 बज रहे हैं। उन्होंने कहा आप लोगों ने देखना है 9 बजे का कितना टाइम है जो गुजर चुका है। मैंने पहले भी बताया था अगर हम 5 का टेबल पढ़ेंगे तो हमें मिनट देखने में ज़रा आसानी होगी। इसी तरह हम 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 यानी कि 9 बजे के 40 मिनट जो कि गुजर चुके हैं। यहाँ पे अगर हम फिगर्स में लिखेंगे तो 9:40 आएगा और अगर हम इन्हें वर्ड्स में लिखेंगे तो हमारे पास कि 9 बजे के 40 मिनट गुजर चुके हैं। इसी तरह सेकंड पे देखें, हमारे पास छोटी पिन 5 पे है यानी कि 5 बज रहे हैं। इसी तरह हम दोबारा टेबल पढ़ेंगे 5, 10, 5 बज के हमारे पास 10 मिनट हो रहे हैं। फाइव पास्ट 10 मिनट। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 पे देखें, 3 से पिन आगे है और 4 से पीछे है यानी कि हमारे पास 3 बज रहे हैं और यहाँ पे हमारे पास 5:30 गुजर चुका है। टाइम हो रहा है 3:30। थ्री पास्ट 30 मिनट। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है, ये 5 से आगे और 6 से पीछे है यानी कि हमारे पास 5 बज रहे हैं। इसी तरह हम यहाँ से दोबारा 5 का टेबल पढ़ना शुरू करेंगे 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35 यानी कि 5:35 हो रहे हैं। 5 पास्ट 35 मिनट। इसी तरह 5th पे 6 पे पिन है छोटी वाली यानी कि 6 बज रहे हैं। अगर हम टाइम देखना शुरू करेंगे तो हमारे पास 1 पे है यानी कि 6 बज के 5 मिनट हो रहे हैं। 6 पास्ट 5 मिनट। इसी तरह आगे देखें, सबसे पहले 11 पे पिन है और इसका क्वार्टर गुजर चुका है। एक क्वार्टर पास्ट हो चुका है यानी कि वो क्वार्टर 15 मिनट का होता है। यहाँ पे टाइम 11:15 आएगा। इसके नेक्स्ट जो 6 क्वेश्चन आप लोगों ने प्रैक्टिस के तौर पे करने हैं, अपनी बुक पे ही करने हैं ताकि आप लोगों को टाइम का अंदाज़ा हो जाए कि हम किस तरह देख सकते हैं।